इंसान के सीने में तकलीफ़ होता है, दर्द होता है, परेशानियां होती है, लेकिन इसको समझने के लिए लोग ही नहीं, दुनिया नहीं समझना चाहती है। ये मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ। सरपंच साहब, आपको ख़राब नहीं लगता कि आपका घर इतना शानदार है और आपके सामने इतना ख़राब रोड है, नाला है, पानी लीकेज हो ही नहीं पा रहा, नाले का पानी वहाँ पे आ रहा है, आपको ख़राब नहीं लगता? बिल्कुल ख़राब लगता है। तार इस पे जो है मुखिया से बात की है, बीडीओ से बात की है, अभी पंचायती राज अधिकारियों से बात हुई है, इस पर जांच के लिए आए थे। क्या बात क्या हुई वो ज़रा बताइए। मुखिया से क्या? मुखिया से मेरी बातचीत हुई कि भाई प्राथमिकता हम लोगों के बीच ये तय हुई थी कि इलेक्शन अगर हम जीतते हैं तो पहला काम नाले का हम ये करवाएंगे, पहला काम शुरुआत। पहला जब नहीं हुआ, पहला दूसरी जगह हुआ तो हमने तुरंत मुखिया को ये बात कहा कि भाई हमारे यहाँ का क्या हुआ, तो सेकेंड टर्म जो है पैसा जो है फुल हो गया, सेकेंड टर्म में बना देंगे। सेकेंड टर्म जब दूसरी जगह बना तो फिर मैंने ऑब्जेक्शन किया। अब क्या हुआ भाई, तो आपके यहाँ जो है हीरा वो बनने नहीं देंगे, कोई भी ठेकेदार करने के लिए तैयार नहीं है। वो सरपंच रहते हुए आपने अब तक क्या किया, ये पहले बताइए। आपने अपना फ़र्ज़ क्या निभाया, अपनी जिम्मेदारी लोगों के लिए क्या किया? देखिए, इलेक्शन लड़ने से पहले दो बड़ी चीज़ें मैंने की। जब इलेक्शन में मैं लोगों के पास वोट मांगने गया तो मैंने अपनी बातें रखी कि आज उस वक्त जो हालात थे जिसको मैंने देखा, सबसे बदतर हालात ये थे कि कोई घटना होती थी, आपस में भाई में लड़ाई होती थी तो लोग दरबार करते थे। बूढ़ी महिला लेके आई मेरे पास, वो धुनिया टोला में। आपने वहाँ पे गया, उस महिला का अपने साथ भी नहीं दिया, मतलब मुंह देखा आप फैसला करते हैं। कैमरे पे ये बात मैं खुलकर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो दरअसल जो है उनके हस्बैंड भी नहीं है, शौहर भी उनके नहीं है, अब वो रो रही थी, मैं कुछ कर भी नहीं सकता। तो ये शिकायतें तो आ ही रहे, आप कह रहे ख़त्म कर दिए। देखिए, उस मामले में मेरे पास पहुँची और सबसे पहले मैं गया, मैं उसके पास 5 मिनट के अंदर पहुँचा, साथ साथ उसको लेकर के पहुँचा। और क्योंकि औरतों की बात थी, मैंने दोनों पक्ष को बुलवाया। अब बुला करके मैंने कहा कि आपने जो गंदा पानी फेंका है ये गलत किया है, आप माफ़ी मांगें और दोबारा ऐसी गलती नहीं हो, ये वादा करें। रहते हुए आपने इस सड़क के लिए क्या किया, जो ये जिसके लिए बार बार लड़ाई झगड़ा होता है, जो पानी लीकेज नहीं हो पा रहा है मुश्ताक भाई के आसपास, उसके लिए आपने क्या किया सरपंच रहते हुए? देखिए, अभी जस्ट 1 महीना पहले किसी ने पिटीशन दिया था अपने गाँव के ही, ऑनलाइन पिटीशन, जिस पर कार्रवाई के लिए जो है पंचायती राज जो है BPRO आए थे और मैंने उनको ले जा कर के दिखाया। ये नर्क क्योंकि मेरे मोहल्ले में है, हमको बुरी लगती है। और अभी 2 महीना पहले मैंने BDO से बात किया, मुखिया के सामने रहते हुए ऑफिस में, कि सर मेरे यहाँ चाय पे आप आइए और हम आपको दिखाना चाहते हैं कि हम कैसे गंदे मोहल्ले में रहते हैं। उसके ज़िम्मेदार आप हैं और मुखिया जी हैं। हुए लोगों के वोट का कमाई खाते हुए, लेकिन आज तक इसके मसले का हल नहीं निकल पा रहा। क्या मुल्क समझ रहा है मोहम्मदपुर कुआरी के लोगों को, लोग नेता आजकल के? देखिए, 20 सालों में जो लोग क्या किए वो पूरी जनता जानती है। पूरा लिया है सर, ओवरऑल पूरा लिया है। हाँ, 20 साल जिन लोगों ने हुकूमत किया है, जवाबदेही उनकी थी। आजकल लोग इतना राजनीति में आते क्या, कोई पर्सनल बहुत फ़ायदा उदा होता है क्या? देखिए, अभी तक तो राजनीति 5 साल मैंने किया। ठीक है, कितना फ़ायदा हुआ? 5 सालों में मुझको खुद लगता है कि गाड़ी का पेट्रोल जितना जला दिया होगा शायद उतना भत्ता भी सरकार ने नहीं दिया होगा। 1 रुपया फ़ायदा नहीं समझा। फ़ायदा क्या, अपने पास से पैसा लगा करके राजनीति करने वाले लोग हैं। नौजवानों को देखते हैं, नाला बनता उसमें घुस जाता कमाने के लिए, आप कह रहे 1 रुपया फ़ायदा नहीं। मेरे पास भी तो ऑफर आया था, हमको मुखिया जी ने खुद कहा कि नाला आप बनाइए। कितना का ऑफर आया? क्या आप नाला बनाइए, आप जो फ़ायदा होगा उसमें ले लीजिए। हमने कहा, मना किया। मुखिया जी ने कहा हाँ क्या आप नाला बनाइए, मैंने कहा कि नहीं। तो आपने एक्शन क्यों नहीं लिया कानूनी तौर पे? किस पे? रिश्वत लेने का आरोप? नहीं, रिश्वत नहीं दिए। उन्होंने कहा कि ऑफर का मतलब क्या होता है? ठेकेदारी कीजिए आप। अरे उनके बेटे का थोड़ी शादी था जो दावत दिया था। उन्होंने ऑफर दिया ठेकेदारी आप कीजिए। अच्छा। हमने कहा कि नहीं, प्रतिनिधि को ठेकेदारी नहीं करनी चाहिए, हम ठेकेदारी से बाहर हैं। अच्छा। हाँ, तो ऑफर दिया उन्होंने, मतलब कोई फायदा नहीं। समझा? बिल्कुल नहीं। तो फिर क्यों आ रहे हैं मुखिया उम्मीदवार? हम इसलिए आ रहे हैं ताकि जनता के बीच हमारी एक मजबूत पहचान मेरे पूर्वज से है। अच्छा, तो मुखिया की बात कर रहे हैं, ये इनका राज कैसा लगा आपको, खास करके संजीव जी का? क्या सही काम कर रहे हैं या उनके मुखिया के लायक हैं या नहीं है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, आज के डेट में जनता में जो आवाज़ है मुखिया की, वो समाज के बीच नहीं जाते हैं, समाज के बीच काम नहीं करते हैं, समाज की बातों से उनको कोई लेना देना नहीं है। जब मेरी बात हुई, इन्होंने कहा कि हमको इलेक्शन नहीं लड़ना है, हम आखिरी इलेक्शन लड़ रहे हैं।
लेकिन मुन्नू मुखिया को लेकर एक सवाल जरूर आता है कि भाई उन्होंने किसी के लिए अच्छा नहीं किया तो बुरा भी नहीं किया। ये जो नैरेटिव है क्या ओरिजिनल है, क्या हकीकत है, या सही क्या है? अगर बुरा नहीं किए होते तो इलेक्शन जीत गए होते। अच्छा, हाँ, कहीं ना कहीं बुरा किया है इसलिए जनता ने उनको नकार दिया। हीरा बाबू के बारे में क्या ख्याल है, कैसे उम्मीदवार है? देखिए, हीरा बाबू वोट काटने वाले उम्मीदवार हैं, जीतने के लिए वो खड़े नहीं होते हैं। मैं एक ही सवाल उनसे पूछना चाहता हूं कि जब मुन्नू मुखिया के ज़माने में वो धरना प्रदर्शन करते रहे हैं और इस 4 सालों में धरना प्रदर्शन क्यों भूल गए? वो क्या कमज़ोर पड़ गए? अगर वही हालत होता तो यहाँ भी धरना प्रदर्शन करना था। आज भी मामलात बहुत सारे पड़े हुए उलझे हुए हैं, उनके खुद मोहल्ले में मामलात पड़े हुए हैं। आप भी उम्मीदवार हैं, आप कहाँ तो उसको लेकर के प्रोटेस्ट मैं तो करता रहा हूँ। मैं तो नहीं दिख रहा सर। देखिए, मैं भी कल पंचायत घूम के आया, समझा, पूरा सन्नाटा है। मैं प्रोटेस्ट, देखिए प्रोटेस्ट मैंने अफसरों के सामने किया है, मुखिया के सामने प्रोटेस्ट किया है, लेकिन हमको डायरेक्ट वो प्रोटेस्ट जो वो कर सकते हैं वो हमको करने का राइट नहीं है। हीरा बाबू प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, विरोध नहीं कर रहे हैं, इस बात को लेकर क्यों तकलीफ है? देखिए, तकलीफ है आने वाले वक्त में, क्योंकि 2 टर्म 3 टर्म वो इलेक्शन मुखिया का लड़े हैं। तो मुखिया अगर गलत कर रहा है तो अपोज करने का सबसे बड़ा राइट उन्हीं को था कि आने वाले वक्त में हम इलेक्शन फिर लड़ेंगे। क्वारी की जनता तो पूरी तरीके से साफ और दिल को जो है साफ़ सुथरा कर वोट तो देती है, लेकिन इनके वोटों के इंसाफ के साथ जो लोग बेईमानी कर रहे हैं उसे मोहम्मदपुर क्वारी की जनता भले माफ़ कर दे, लेकिन खुदा इसलिए माफ़ नहीं करेगा क्योंकि मोहम्मदपुर, क्योंकि मोहम्मद जुड़ा हुआ है, उसमें एक जो सड़क है एक वार्ड 9 या 10 के बीच में जो बन नहीं पा रहा है, उसको देख कर तो लोग यही कहेंगे कि कोई भी माफ़ नहीं कर पाएगा। जो इंसान के सीने में तकलीफ़ होता है, दर्द होता है, परेशानियाँ होती है, लेकिन इसको समझने के लिए लोग ही नहीं, दुनिया नहीं समझना चाहती है। ये मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि आज इस मुल्क की बात नहीं करें या किसी स्टेट, किसी बिहार की बात नहीं करें। अगर सिर्फ और सिर्फ किसी गांव मोहल्लों की भी बात करेंगे तो एक से बड़ा एक परेशानी, एक से बढ़कर एक दर्द है लोगों के अंदर, लेकिन लोग बोलना नहीं चाहते, खुलकर कैमरे पे नहीं आना चाहते। और आम लोगों की जो परेशानियाँ हैं, जो वोट देते हैं, उन परेशानियों को दूर करने के लिए उनकी बातें नहीं करें, क्योंकि उनको आराम देने के लिए, उनकी महफूजगी के लिए लोग सिर्फ सियासत और राजनीति करते हैं, इससे बढ़कर कुछ होता नहीं है। मोहम्मदपुर क्वारी नाम लेने में इतना शानदार लगता है, मोहम्मद का मतलब आप लोग बाखूबी जानते हैं, लेकिन जब उनके टोलों में घूमेंगे ना, जब उनके टोला में घूमेंगे, सड़कों पे घूमेंगे, नलियों में घूमेंगे, तो आपको पता चलेगा यार क्या नाम रख दिया आपने, कुछ और ही रख देते तो बेहतर होता। आप चल नहीं पाएंगे। जब बारिशें आती हैं तब तो हालात ऐसे हो जाते हैं कि समझिए कोई गंडक है, कोई पोखर है, नहीं चल पाएंगे आप। और इस पे बहुत बातें हुई, एक से बढ़कर एक हुक्मरान आए, सरपंच बने, मुखिया बने, लेकिन सब ने बहानेबाजी बनाए, सब ने एक्सक्यूज़ पैदा किया, लेकिन किसी ने इस मसले का हल नहीं बताया कि ये बनेगा कैसे। नए नए लोग भी आ रहे हैं, लेकिन सवाल और मसला पुराना का पुराना ही है, ना कोई खुश है और ना कोई खुश होना भी चाहता है, ऐसी भी शिकायतें आई हैं। दर्शकों, आज मोहम्मदपुर क्वारी की बात हो गई। 1 साल के बाद चुनाव भी होने हैं, तरह तरह के उम्मीदवार खड़े तो हो रहे हैं, लेकिन उम्मीदों पे नहीं खड़े हो पा रहे लोगों के। और वो जो लोगों की सबसे बड़ी समस्या है, मोहम्मदपुर क्वारी का 9 नंबर वार्ड है, 10 नंबर वार्ड है, और भी बहुत सारे उसमें मिली भगत है। जो नदी से लेकर बड़ी मस्जिद के आसपास की जो गली है, जिसमें मरहूम तारा बाबू भी आते हैं, मुन्नू वो मुखिया जी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो मास्टर साहब हैं वो हो गए, कल्लू दादा जो मरहूम है, उनके आसपास की जो रोड है आप समझ रहे होंगे, वो देखिए कितना जो है गंदा है। उस पर बात हमने किया भी, वीडियो बनाया, आप सब ने देखा, लेकिन उसके मसले का हल कैसे होगा, वहाँ पर जो लोग हैं उनकी तकलीफ़ों का हल कैसे होगा, ये बताने के लिए बेहद ही ख़ास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। बताने की ज़रूरत नहीं है, मौजूदा वक्त में वो सरपंच भी हैं, लोगों के पास जा भी रहे हैं, ये बाखूबी कह रहे हैं। इनसे मसले का हल समझने की कोशिश करते हैं कि ये इस बार उम्मीदवार के तौर पर मुखिया में भी आ रहे हैं, क्या ये हल निकाल पाएंगे या ये भी सिर्फ बहानेबाजी कर कर निकल जाएंगे, वो आपके सामने रखते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। परिचय में कमी रही होगी तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि आपका बेटा हूँ, आपके सामने पढ़ा लिखा हूँ, और आज आपके सामने बातचीत हो रही थी, बहुत खुशी की बात है। लेकिन जब गांव के मसले की बात आती है तो आपसे बड़ी नाराज़गी होती है। पहले तो ये बताइए, गांव का मसला ठीक क्यों नहीं हो पा रहा, अरे आप लोग कर क्यों नहीं पा रहे? देखिए, सबसे पहली बात ये बता दें कि पहले एक वक्त था कि कीचड़ से भरा हुआ सड़क था, और उस वक्त मैं नया नया दिल्ली से आया था, जोश भी था, तो बातें चलती रही कि भाई लोग जाते हैं, गाली दे करके जाते हैं मुखिया सरपंच को, तो सुन के बुरा लगता था, और हम प्रतिनिधि नहीं थे, लेकिन ये सोच थी कि गांव तरक्की करे।
उसके लिए लगातार हम लोगों ने कोशिश किया, कई लोगों से बातचीत भी हुई और आखिर ये नतीजा निकला कि रामनाथ ठाकुर ने 400 स्क्वायर फीट 400 फीट रोड दिया, जिसको हम लोगों ने काम करवाया। उस वक्त भी एक मामला उठा कि 10 फीट रोड जो है बनेगा, 10 फीट से हम संतुष्ट नहीं थे, तो हमारी कोशिश थी कि उसको 12 फीट किया जाए और हमने बात किया और 12 फीट करवाए। वो रोड उस वक्त पहले जो है पहले मरहले में हमारे पुराने घर तक बनना था, वो बना और शानदार तरीके से बना। उसको हम खुद खड़े होकर के बनवाए और बड़ी जद्दोजहद के साथ, और उसमें कहा सुनी भी ठेकेदार से बहुत हुई, कोई सामने खड़ा नहीं हुआ। सेकंड टर्म क्या हुआ कि फिर कुछ दिन के बाद जो है 400 फीट मिला, तो उसमें मामला ये खड़ा हो गया उस वक्त के मामले में कि रोड की ऊंचाई बढ़ रही थी, तो बहुत सारे घरों में पानी का अंदेशा था, तो कुछ लोग वहाँ पर सियासत कर गए और ये मामला हुआ कि उसको ज़मीन को जो है नीचा किया जाए जेसीबी लगा करके। तो कुछ लोगों ने पैसा फाइनेंस किया और जेसीबी से जो है मिट्टी काटा गया। काटने के दौरान भी मैंने उस बात को रखा कि लेयर को डाउन पोजीशन में जो है देख लिया जाए लगातार, लेकिन क्योंकि इतनी ज़्यादा सियासत वहाँ हो रही थी उस वक्त के सियासतदान के ज़रिए कि हमारी बातें नहीं सुनी गई। और जब सरपंच थे नहीं, तो वही कर रहे हैं कि उस वक्त के सियासतदान के ज़रिए, तो मैं अननोन था, हमने अपना मामला उठाया। हालांकि बाद में जो लोग भी थे उन्होंने कहा कि भाई नौशाद भाई आप इसको बनवाइए, फिर भी तमाम लोगों के सपोर्ट से, क्योंकि मेरे में वो क्वालिटी थी कि बात सुनने के बाद समझाने की ताकत रखते हो, तो समझा करके वो रोड मैंने किसी तरह बनवाया। बहुत सारे ऑब्जेक्शन आए, लेकिन सबको निकाल करके उस रोड को बनवा लिया। ये सबसे बड़ी क्रेडिट। बाद में जब रोड बन गई तो सारे नेताओं ने अपने अपने जो है स्पीच के ज़रिए ये साबित किया कि हमने रोड बनवाया है, जो कहीं नहीं थे वहाँ, जो मोहल्ले के सारे लोग गवाह हैं। वो सरपंच साहब, आपको ख़राब नहीं लगता कि आपका घर इतना शानदार है और आपके सामने इतना ख़राब रोड है, नाला है, पानी लीकेज हो ही नहीं पा रहा, नाले का पानी वहाँ पे आ रहा है, आपको ख़राब नहीं लगता? बिल्कुल ख़राब लगता है, ख़राब ही नहीं लगता है। आज क्योंकि ज़िम्मेदार हम हैं और सरपंच के पोस्ट पे हैं, और अपने पोस्ट पर रहते हुए हमने लगातार इस पे जो है मुखिया से बात की है, बीडीओ से बात की है, अभी पंचायती राज अधिकारियों से बात हुई है, इस पर जांच के लिए आए थे। क्या बात क्या हुई वो ज़रा बताइए, मुखिया से क्या? मुखिया से मेरी बातचीत हुई कि भाई प्राथमिकता हम लोगों के बीच ये तय हुई थी कि इलेक्शन अगर हम जीतते हैं तो पहला काम नाले का हम ये करवाएंगे, पहला काम शुरुआत। पहला जब नहीं हुआ, पहला दूसरी जगह हुआ, तो हमने तुरंत मुखिया को ये बात कहा कि भाई हमारे यहाँ का क्या हुआ। तो सेकेंड टर्म जो है पैसा जो है फुल हो गया, सेकेंड टर्म में बना देंगे। सेकेंड टर्म जब दूसरी जगह बना तो फिर मैंने ऑब्जेक्शन किया, अब क्या हुआ भाई, तो आपके यहाँ जो है हीरा बाबू बनने नहीं देंगे, कोई भी ठेकेदार करने के लिए तैयार नहीं है। वो कहता है कि भाई हीरा बाबू नहीं बनने देंगे, पैसा मांगते हैं। हम कहा हमको ऐसा नहीं लगता है। ठीक है, अगर आपको लगता है ये बात, ये डर लगता है, तो आप एक मौका हमको दीजिए, हम खड़े होकर बनवाएंगे, हम गारंटी लेंगे कि जो मटेरियल गिरेगा वो सेफ रहेगा। तो उन्होंने कहा कि आप क्यों नहीं बनवा लेते हैं। हम कहा ठेकेदारी मेरा काम नहीं, हम प्रतिनिधि हैं, समाज सेवक हैं, हम व्यापार नहीं करना चाहते हैं। सरपंच रहते हुए, मैं मुखिया उम्मीदवार पर, मुखिया के कामकाज पे तो सवाल लूंगा ही, सरपंच रहते हुए आपने अब तक क्या किया ये पहले बताइए। आपने अपना फ़र्ज़ क्या निभाया, अपनी जिम्मेदारी लोगों के लिए क्या किया? देखिए, इलेक्शन लड़ने से पहले दो बड़ी चीज़ें मैंने की। जब इलेक्शन में मैं लोगों के पास वोट मांगने गया तो मैंने अपनी बातें रखी कि आज उस वक्त जो हालात थे जिसको मैंने देखा, सबसे बदतर हालात ये थे कि कोई घटना होती थी, आपस में भाई में लड़ाई होती थी, तो लोग दरबार करते थे, 10-10 दिन दौड़ते रहते थे और लोग सुनते नहीं थे प्रतिनिधि। तो हमने पहला सबसे बड़ा जो मामला ये रखा कि अगर मैं जीत के आऊँगा तो ये चीज़ें ख़त्म कर दूँगा और
उसको मैंने ख़त्म किया। नहीं, यहीं पे रोकना चाहता हूँ। देखिए, एक तो आपके घर के पीछे, घर के आगे और आपके मोहल्ले में एक तो आजकल के नौजवान 14 से 15 साल के आए दिन मारपीट करते। कल भी मैं छोड़ आया हूँ एक शिकायत। दूसरी शिकायत जो एक बूढ़ी महिला लेके आई मेरे पास, वो धुनिया टोला में, आपने वहाँ पे गया, उस महिला का आपने साथ भी नहीं दिया। मतलब मुँह देखा आप फैसला करते हैं। कैमरे पर ये बात मैं खुलकर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो दरअसल जो है उनके हस्बैंड भी नहीं है, शौहर भी उनके नहीं है। अब वो रो रहे थे, मैं कुछ कर भी नहीं सकता। तो ये शिकायतें तो आ ही रहे, आप कह रहे हैं खत्म कर दिए। देखिए, उस मामले में मेरे पास पहुंची है। और सबसे पहले मैं गया है। मैं उसके पास 5 मिनट के अंदर पहुंचा, ठीक है। साथ साथ उसको लेकर के पहुंचा। ठीक है। और क्योंकि औरतों की बात थी, मैंने दोनों पक्ष को बुलवाया। हाँ। अब बुला करके मैंने कहा कि आपने जो गंदा पानी फेंका है, हाँ। ये गलत किया है, आप माफ़ी मांगें हाँ। और दोबारा ऐसी गलती नहीं हो, ये वादा करें। ठीक है। और इस वादे के बाद हमने कहा कि पहली गलती है, इसको माफ़ कर दो। अच्छा, ठीक है। समझा। और वहाँ से फाइनल करके आया। मैंने छोड़ा नहीं किसी मामले को, बहुत मजबूती से। ये तो मेरा मोहल्ला है चलिए। जहाँ हमने ज़िंदगी काटा है। 14 वार्ड में से किसी वार्ड में 5 मिनट से 10 मिनट लगता है हमको पहुँचने में, टेलीफोन के बाद। तो ये सरपंच रहते लोग खुश हैं आपसे? बिल्कुल खुश हैं। हाँ। हाँ, लेकिन इस टोला वाले तो नहीं लग रहे आपके। समझा। देखिए, पर्सनल किसी को हमसे दुश्मनी अगर बना ले, हाँ। या कोई पॉलिटिक्स की वजह से दुश्मनी बना लेता, वो अलग मसला है। लेकिन रहते हुए आपने इस सड़क के लिए क्या किया, जो ये जिसके लिए बार बार लड़ाई झगड़ा होता है, जो पानी लीकेज नहीं हो पा रहा है मुश्ताक भाई के आसपास, उसके लिए आपने क्या किया सरपंच रहते हुए? देखिए, अभी जस्ट 1 महीना पहले किसी ने पिटीशन दिया था अपने गांव के ही, ऑनलाइन पिटीशन, जिस पर कार्रवाई के लिए जो है पंचायती राज जो है BPRO आए थे। और मैंने उनको ले जा करके दिखाया अपना नदी का किनारा कि रोड यहाँ से जो है रोड है और यहाँ से आपको नाला की शुरुआत करनी है। और ये 1800 फीट लगभग जो है वो पड़ता है, मेरा नापा हुआ है 1800 कुछ फीट। ठीक है। तो आप 1200 फीट बहुत ज़्यादा पोजीशन पे है। आप 1200 फीट एक बार में नहीं हो, 2 पार्ट में पास करा दीजिए सर, और मनरेगा से करा दीजिए, और दूसरे फंड से 2 पार्ट में करा करके इसको कंप्लीट करा दीजिए। और उन्होंने कहा कि इसमें बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि दिक्कत आएगी, और मैंने समाज के बीच ये बात कहा कि सर कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं वादा करता हूँ खड़े होकर काम करवाऊँगा। उस पर उन्होंने कहा कि सरपंच साहब आप पर यकीन है, क्योंकि पंचायत सरकार भवन का काम जब हो रहा था तो उसमें आप जितनी मुस्तैदी से काम करवाए और एक मज़ार को शिफ्ट कराने में जितनी एक्टिविटी आपने दिखाई, तो यकीन बढ़ गया आप पर कि आप करा सकते हैं। हम कहा सर बिल्कुल कराएंगे। और ये नर्क क्योंकि मेरे मोहल्ले में है, हमको बुरी लगती है। और अभी 2 महीना पहले मैंने वीडियो से बात किया मुखिया के सामने रहते हुए ऑफिस में कि सर मेरे यहाँ चाय पे आप आइए और हम आपको दिखाना चाहते हैं कि हम कैसे गंदे मोहल्ले में रहते हैं। उसके ज़िम्मेदार आप हैं और मुखिया जी हैं। उन्होंने कहा कि नहीं सरपंच साहब उसमें बहुत सारी दिक्कत है, फंड का दिक्कत है। वो नहीं सर, किसी तरह की दिक्कत नहीं है। ये वीडियो क्योंकि अफसर है और हमारे लफ्ज़ में जो है कि वो बाप है और मुखिया बेटा है, दोनों की मिली भगत से जो है ये विकास का काम बाधित हो रहा है। 20 से 25 साल हो गए यहाँ के लोगों को यहाँ पर राजनीति करते हुए, यहाँ पर राज करते हुए, लोगों के वोट का कमाई खाते हुए, लेकिन आज तक इसके मसले का हल नहीं निकल पा रहा। क्या मुल्क समझ रहा है मोहम्मदपुर कुआरी के लोगों को, लोग नेता आजकल के? देखिए 20 सालों में जो लोग क्या किए वो पूरी जनता जानती है। पूरा लिया है सर, ओवरऑल पूरा लिया है। हाँ, 20 साल जिन लोगों ने हुकूमत किया है जवाबदेही उनकी थी। ठीक है। उस वक्त हम तो तमाशबीन थे या दावेदार थे कि भाई हमारा विकास भी हो। आज क्योंकि अब तो सरपंच का सीट जो है वो लास्ट स्टेज पर चल रहा है, मेरा 4 साल पूरा किया है और 1 साल बाकी है। अगली तैयारी मेरी जो है वो ख़ास कर इसीलिए है मुखिया की कि जो विकास का काम अधूरा रह गया है, जो हम दूसरे से हाथ फैला के मांग रहे हैं, वो जनता चाहती है कि हाथ फैला के न मांगे, ये खुद करे उसको। ठीक है। अब जनता के साथ साथ हम भी आ गया है। इसी सवाल से मैं एक बड़ा सवाल ले लेता हूँ। ये बार बार जो है लोगों को बताना चाहते हैं कि भाई मुखिया उम्मीदवार में खड़ा हो रहा हूँ, आप लोग साथ आइए। साथ लोग आपके क्यों आए, पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल,
हीरा बाबू का लोग नाम लेने से डरते हैं, मुखिया जी का नाम लेने से डरते हैं, मौजूदा जो मुखिया संजीव बाबू उनका नाम लेने से डरते हैं। ये डर का, दहशत का माहौल मोहम्मदपुर क्वारी के लोगों के बीच में क्यों है? सरपंच के बारे में लोगों को जानकारी नहीं होता कि सरपंच का काम क्या है, इसीलिए मैं सवाल क्या क्या पूछूं, लोग सवाल क्या पूछेंगे, मुखिया का काम क्या है, मुखिया से रिलेटेड क्या सवाल पूछे। अब इसी चीज़ पे आते हैं, उम्मीदवारी पे मैं आऊँगा। पहले ये लोगों को बताइए कि लोग एक सरपंच से सवाल पूछे या एक मुखिया से सवाल पूछे, इसका मतलब क्या होता है? लोग जब वोट देने जाए तो क्या सोच के जाए, उनके मन में क्या सवाल होना चाहिए, इन दोनों का क्या मतलब होता है? देखिए, आजकल वादे का ज़माना है। पिछले टर्म में भी जो इलेक्शन हुआ, जो मुखिया के कैंडिडेट थे, समाज ने ये कोशिश किया कि अपने चीज़ों को मांगे और मांग रखा गया। लेकिन मांग रखा तो ज़रूर गया, प्रतिनिधि वादा भी करते रहे हैं कि हम ये करेंगे, लेकिन करने की ख्वाहिश कभी नहीं रही। पहले सर ये बताइए ना, सरपंच का काम क्या होता है? सरपंच होता कौन है, मुखिया होता कौन है? तभी तो लोग समझेंगे ना। हम लोग अब देखिए, हाँ, ये सब लोग हो जाएगा। ये चीज़ें जो अभी समाज में एक बहुत बड़ा मामला ये उठता है कि सरपंच साहब को भी कहा जाता है कि रोड का नहीं बना, समझा? तो यहाँ दो पार्ट है। बिहार एक ऐसा स्टेट है जहाँ के सरपंच का पावर अलग है और मुखिया का पावर अलग है। पावर लॉ एंड ऑर्डर सरपंच के हाथ में है और विकास मुखिया के हाथ में है। तो लगातार हमारे मुखिया ये कहते भी रहे हैं कि विकास मेरा काम है, सरपंच साहब उसमें आप जो है दखल नहीं दें। क्यों? और क्योंकि हमको फ्री काम करने दें। और हमारा ये हमेशा मांग रहा है कि जनता की जो आवाज़ है वो हमारे ज़रिए आप तक पहुंचानी हमारा काम है। आप नहीं करें, लेकिन हम जनता की आवाज़ आप तक रखते रहेंगे, जो डिमांड है वो रखते रहेंगे। तो और कानूनी तौर पे इस सड़क को लेकर क्या आपने एप्लीकेशन दिया, डीएम से बात की, कलेक्टर से बात किया, आपने कानूनी तौर पे क्या किया? देखिए, इससे पहले भी मैंने वीडियो को लेटर दिया, ठीक है, इसके लिए, और जांच की मांग की कि इसको जांच कराया जाए। और जो पहले भी काम हो रहा है उसमें भी जितनी धांधलियाँ हुई उसके खिलाफ हम लगातार जो है मांग करते रहे हैं। हमने डीएम को भी दिया है, वीडियो को भी दिया है और कई बार दिया है, जो प्रूफ मौजूद होगा वहाँ जो है। जांच भी हुई है, लेकिन अक्सर जांच में जो है सेटलमेंट हो जाती है। कौन करता कौन है सेटलमेंट, खुल के बताइए। और सेटलमेंट करने के लिए यहाँ के लोकल लोग हैं। अभी एक मामला उठा था, मैं लोकल लोग, आम लोग थोड़ी होंगे सर, वो अपना कमाएगा, रोजी रोटी कमाएगा। अभी एक पिटीशन पर बहुत बवाल हुआ। मुखिया हमारे लगातार दौड़ते रहे, हमारे ही वार्ड के लोग थे जो ऑनलाइन पिटीशन दिए थे मनरेगा के खिलाफ। पेमेंट पहले हो गया था और काम नहीं हुआ था। गलत थोड़ी ना किया, सही तो किया है। तो बहुत अच्छा काम था, लेकिन इसमें कुछ प्रतिनिधि आगे आए, व्यापार किए और इस मामले को ख़त्म करा दिए। नाम नहीं लूँगा, लेकिन प्रतिनिधि, एक्स प्रतिनिधि थे, उनका सहयोग था। नाम क्यों नहीं लेंगे? डर लगता है इसलिए या कोई और वजह? नहीं, डर ये लगता है कि कल होकर के लोग कहेंगे कि भाई राजनीति शुरू कर दिया। राजनीति उम्मीदवार है, मुखिया बनेंगे तो राजनीति तो संभव होना ही है, ये तो मुनासिब। देखिए, इसमें ये क्लियर आपको बता देता हूँ कि उसमें दो लोग आए। एक तो जो है हमारी प्रमुख महोदय जो है इसमें पड़ी, उनको लगा कि नहीं बहुत सारे अफसर चले जाएंगे। प्रमुख महोदय कौन, नाम बताइए। हमारी प्रमुख जो है, अच्छा ठीक है, प्रमुख हमारी प्रमुख, ठीक है। और हमारे भूतपूर्व जो है मुखिया उसमें इंटरफेयर किए, मुन्नू बाबू, और समझौता करा दिए, जबकि मैं इसके खिलाफ था। मैं अपने वार्ड में हूँ, मुझसे उस पर कोई विचार विमर्श नहीं किया गया। मैं सत्ता पर बैठा हुआ हूँ आज सरपंच की हैसियत से, लेकिन ज़रूरत लोग महसूस नहीं किए, क्योंकि मैं इसमें अवॉइड करता, समझा। हमने सपोर्ट किया, समाज में बातचीत चली तो मैंने कहा कि बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसको करना चाहिए जो है, ठीक है। समझा। अब सवाल ये है, एक तरफ हीरा बाबू हैं, संजीव जी अभी खुद ही मुखिया हैं, और पूर्व मुखिया की बात करें मुन्नू मुखिया जो उर्फ मुन्नू मुखिया हैं, वो भी खड़े होने की बातचीत हो रही है। तो फिर आप इस बीच में क्यों आ रहे हैं? सरपंच पे तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आप क्यों आ रहे हैं उम्मीदवारी पे मुखिया के तौर पर? देखिए, अभी तक जितना हमारे भूतपूर्व मुखिया ने काम किया, 20 साल उनको मौका मिला। 20 साल काम करने के बावजूद भी समाज तबाही के रास्ते पर चल रही है। ठीक है। कहीं अच्छा बेहतर नहीं है, कोई भी रोड बेहतर नहीं है, कोई भी नाला बेहतर नहीं है। जहाँ थे हम लोग वैसे ही हैं। माने आज़ादी के बाद जो बर्बादी के रास्ते पर थे, आज भी उसी पे हम लोग खड़े हुए हैं। तो उसमें सबसे बड़ा योगदान जो है मुन्नू बाबू का रहा है। और क्योंकि लगता है कि हम लोग विरोधी टीम में थे, इसलिए हम लोगों को लगातार निगलेक्ट किया गया, और लाइन के इस पार उस पार का मामला भी चलता रहा है। तो उस पार से वो जीते थे, इसलिए इस पार पर ध्यान दिए ही नहीं। और इस पार पूरी तरह आप सर्वे कर लें, पूरी तरह लोग पिछड़े हुए हैं, बर्बाद हैं।
आप क्या करें, उम्मीदवारी तौर पे जीत जाते तो इसी बात को लेकर के जनता में ये बहुत बड़ी उम्मीद थी कि सरपंच की हैसियत से आपने एक मजबूत काम किया, लोगों के बीच रहे और वक्त पर रहे। आज भी लोग घड़ी मिला करके वक्त देख करके कहते हैं कि वो आदमी अपने वक्त पे पहुंचेगा। यकीन बढ़ा समाज में, समाज के लोगों की आवाज़ है कि आप आगे बढ़ के इस बार मुखिया से लड़ें और हर तरह से हम आपके साथ रहेंगे। और इसमें कुछ दलाल, उनको दिक्कत हो रही है कि भाई फिर वो वर्चस्व वापस आ जाए। कौन है दलाल? कौन है? समझा, गांव के कुछ लोग हैं, जो लोग हैं, मैं हूँ, कौन है दलाल? कौन है? देखिए बहुत सारे लोग जो उनके जमाना बदल गया, लोग पढ़े लिखे लोग हैं, उनके चाहने वाले, आज भी जो लोग उनसे फ़ायदा उठा रहे थे, चाहे वो वार्ड मेंबर हैं या वो राजनीति में आकर के कुछ कमाने वाले थे। दलाल क्यों कह रहा है? समर्थक बोलिए। नहीं, वो दलाल इसलिए है कि वो सिर्फ समर्थक तो है कि वक्त के साथ बदल जाता आप है। क्या करेंगे ये बताइए साफ साफ। देखिए, अगर ये जितने मामलात हैं इसको हल करने के लिए ही हम आगे आ रहे हैं। अगर जनता ने ये मौका दिया तो मजबूती से इन तमाम मामलात को ख़त्म करने में सबसे सक्षम हम रहेंगे। डरेंगे नहीं? बिल्कुल नहीं डरेंगे। आप भी ऐसी काम करें तो नहीं, मुंह पे कुछ पीछे में कुछ। देखिए, हम 10 साल दिल्ली छोड़ने के बाद 10 साल जो जनता के बीच मैंने काम किया है, 10 साल पहले मेरे से ये सवाल किया गया था। ठीक है। जब मैं वोट मांगने के लिए निकला था तो लोगों ने कहा कि आपने क्या किया है, आप क्या तारा बाबू के नाम पर वोट मांगेंगे? हम कहा नहीं, हम अपने बल पर मांगेंगे। तो आप उस लायक नहीं। उस वक्त जनता ने कहा था, और मैं दोहराना चाहता हूँ कि फिर उसी जनता ने 5 साल के बाद, हराने के बाद, हमको बड़ा जीत दिया। और जीत छोटा मोटा नहीं था, एक तरफा जीत था। तो हमारी 5 साल जो है लोगों के बीच जो रिलेशन रही, काम रहा, उसके बल पर जो है हम जीते। इस जीत के बाद जो मैंने काम किया है वो सराहनीय नहीं, अपने ही छोड़ दीजिए, ब्लॉक में आप पूछेंगे तो लोग कहेगा कि वो आदमी बहुत एक्टिव और काम करने में बहुत मेहनती है। इस नाम से आपको लोग ज़्यादा जानते हैं? नहीं, जफ़र इमाम के नाम से जानते हैं उसी से सब लोग जानते हैं। हाँ। कोई मतलब गांव में जो कॉमन नेम है नौशाद के नाम से लोग जानते हैं, लेकिन जफ़र इमाम के नाम से ही लोग जानते हैं। अच्छा, ठीक है। अब 2 सवाल दर्शकों बहुत अहम है, ज़रा सा इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। एक, लोग मुखिया जी का नाम, संजीव जी का नाम, हीरा बाबू का नाम लेने से डरते हैं, कांपते हैं, भले लोग पीछे में, पर्दे के पीछे कुछ भी कहें। और दूसरा सवाल ये है सर, हमारा पर्सनल सवाल है, आजकल लोग इतना राजनीति में आते क्या, कोई पर्सनल बहुत फ़ायदा उदा होता है क्या? देखिए, अभी तक तो राजनीति 5 साल मैंने किया। ठीक है, कितना फ़ायदा हुआ? 5 सालों में मुझको खुद लगता है कि गाड़ी का पेट्रोल जितना जला दिया होगा, शायद उतना भत्ता भी सरकार ने नहीं दिया होगा। 1 रुपया फ़ायदा नहीं समझा? फ़ायदा क्या, अपने पास से पैसा लगा करके राजनीति करने वाले लोग हैं। नौजवानों को देखते हैं, नाला बनता उसमें घुस जाता कमाने के लिए, आप कह रहे 1 रुपया फ़ायदा नहीं हुआ? मेरे पास भी तो ऑफर आया था, हमको मुखिया जी ने खुद कहा कि नाला आप बनाइए। कितना का ऑफर आया? क्या आप नाला बनाइए, आप जो फ़ायदा होगा उसमें ले लीजिए। हमने कहा, मना किया। मुखिया जी ने कहा हाँ, क्या आप नाला बनाइए? मैंने कहा कि नहीं। तो आपने एक्शन क्यों नहीं लिया कानूनी तौर पर? किस पे? रिश्वत लेने का आरोप? नहीं, रिश्वत नहीं दिए। उन्होंने कहा कि ऑफर का मतलब क्या होता है? ठेकेदारी कीजिए आप। अरे उनके बेटे का थोड़ी शादी था जो दावत दिया था। उन्होंने ऑफर दिया, ठेकेदारी आप कीजिए। अच्छा। हमने कहा कि नहीं, प्रतिनिधि को ठेकेदारी नहीं करनी चाहिए, हम ठेकेदारी से बाहर हैं। अच्छा। हाँ, तो ऑफर दिया उन्होंने, मतलब कोई फायदा नहीं? समझा? बिल्कुल नहीं। तो फिर क्यों आ रहे हैं मुखिया उम्मीदवार में? हम इसलिए आ रहे हैं ताकि जनता के बीच हमारी एक मजबूत पहचान मेरे पूर्वज से है। अच्छा, ठीक। उस पहचान को बरकरार रखने के लिए मैं इसमें आया, और वाकई मुझको लगा कि नहीं, हमने उस पहचान को बढ़ाया है। समझा? सिर्फ पंचायत ही नहीं, अगल बगल के इलाकों पे भी। सर, आप जैसे लोग हैं, आप हैं, हीरा बाबू हैं, मुखिया जी हैं और संजीव जी हैं, इतने बड़े बड़े लोग जो मोहम्मदपुर कुआरी का फ़ायदा देने के लिए, उनकी तरक्की करने के लिए सब लोग तो बोल रहे हैं, लेकिन आज भी मोहम्मदपुर कुआरी के महिलाओं में, लड़कियों में, नौजवानों में, बूढ़ों में सीने में तकलीफ सा है, परेशानी सी है, बेचैनी सी है, उसको लोग क्यों नहीं समझ पा रहा? देखिए, 2 तरह के लोग हैं यहाँ पे। एक तो यह है कि वो व्यापार के लिए आना चाहते हैं, जो दिखाई पड़ता है। आवाम, ये पंचायत इलेक्शन है और पंचायत में पैदा हुआ ही आदमी पंचायत में लड़ता है। ठीक है। तो उसकी अपनी कैरेक्टर लोगों के सामने साफ क्लियर है। अब कुछ लोग वहम में आकर के, दबाव में आकर के, पैसे के जोम में आकर के, ताकत के जोम में आकर के वोट को खरीद लें, वरगला के जीत लें, जीतने की कोशिश करें। ये लगातार होता रहा है। हम नाम नहीं लेंगे, लोग क्लियर जानते हैं। और पहचान भी है समाज में कि एक आदमी वो है जो केस लड़ा करके जो है चाहता है कि हम नाम कमा लें, थाना पर जो है पैसा दे करके जो है अपनी काबिलियत पहचान करा लें।
लेकिन मैं इसको नहीं मानता हूँ। सर आप जब नाम नहीं लेंगे तो क्या यहाँ के जो आम लोग हैं हारून चा थोड़ी नाम लेंगे या मरहूम इख्तियारुल चा थोड़ी नाम लेंगे? देखिए जो बातें मैं कह रहा जब हूँ, डिफेंड कर रहे हैं, जंग में आए हैं तो आप नाम लीजिए ना, नाम लेने से क्यों एतराज? देखिए हम जो बात कह रहे हैं ये हर आवाम के पास पता है, अच्छा, पहले से पता है मतलब कोड वर्ड। ये कैरेक्टर क्या है, किनकी है। ओके फाइन। तो ये कैरेक्टर दिखाई पड़ता है। अब मुन्नू बाबू हैं, 20 साल हुकूमत किए, वो जनता के लिए नहीं काम किए। कैसा लगा आपको खास करके संजीव जी का, क्या सही काम कर रहे हैं या उनके मुखिया के लायक हैं या नहीं है, कैसे देखा? देखिए आज के डेट में जनता में जो आवाज़ है मुखिया की, ठीक है, वो नहायत गिरी हुई है। वो समाज के बीच नहीं जाते हैं, ठीक है, समाज के बीच काम नहीं करते हैं, समाज की बातों से उनको कोई लेना देना नहीं है। जब मेरी बात हुई इन्होंने कहा कि हमको इलेक्शन नहीं लड़ना है, हम आखिरी इलेक्शन लड़ रहे हैं, हमको आगे नहीं लड़ना है, समझा। तो आगे लड़ना नहीं है इसलिए हम आज़ाद हैं, हम जैसे चाहेंगे करेंगे। तो उनको कोई गुंजाइश क्या कहेंगे? लगातार अपने मामलात को मैंने रखा, उन्होंने कहा कि हमको इलेक्शन नहीं लड़ना है सरपंच साहब। इस बार जीतेंगे दोबारा वो? तो अब जनता में जो हालात है हमको नहीं लगता है, क्योंकि मैंने कई मरतबा अभी 15 दिन पहले एक पंचायत में मैं बैठा हुआ था उनके ही मोहल्ले में, तो मैंने 10 बजे का टाइम था, मैं 10 बजे पहुंचा। 2 घंटे हो गए तो मैंने पूछा कि भाई मुखिया जी को क्यों टाइम लग रहा है, उनके घर में बैठे हुए हैं, 2 घंटे हो गए, आपने कैसा चुन लिया मुखिया? तो कहा कि हो गलती तो हुआ, उसकी सुधार हम बहुत जल्द करेंगे। ये भी आ रहा है मेरे सामने जो आरोप है, अब सही है क्या गलत आप बताइए, आप ही के आसपास में घर है, कह रहे हैं भाई पैसा लेकर वोट देते हैं हाँ इन्हीं मुखिया को। हाँ ऐसी बातें हुई। सही बात है ये बात कहीं ना कहीं सही है। आपको पता था? हाँ मेरी जानकारी में बाद में आई। क्या एक्शन लिया आप? एक्शन क्या, उस आदमी को आगे जो है टारगेट करना चाहिए, पूरे समाज को। खास करके हम अपने वार्ड के लोगों को कहते हैं कि ऐसे चिन्हित लोगों को जो है आगे आने से रोका जाए और इस तरह का काम करने नहीं दिया जाए। मुखिया जी के बारे में क्या कहेंगे जो 20 साल राज किया उन्होंने? मुन्नू मुखिया जी के बारे में कह रहे हैं फिर से उम्मीदवार बनेंगे, क्या ख्याल है आपका? देखिए अब तो उम्र के इस पड़ाव पर आ गए हैं कि खुद नहीं चल पाते हैं। लेकिन मुन्नू मुखिया को लेकर एक सवाल जरूर आता है कि भाई उन्होंने किसी के लिए अच्छा नहीं किया तो बुरा भी नहीं किया, ये जो नैरेटिव है क्या ओरिजिनल है, क्या हकीकत है या सही क्या? अगर बुरा नहीं किए होते तो इलेक्शन जीत गए होते। अच्छा, हाँ, कहीं ना कहीं बुरा किया है इसलिए जनता ने उनको नकार दिया, अच्छा, समझा। और जनता ने नकार दिया, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बातें हैं। 20 साल की शासन में बहुत कुछ सीखा है उन्होंने। अगर उस सीख को ही जनता में लगाए होते आज 5 साल। लेकिन सर उसी के साथ तो आप लोग भी रहे महोदय, बहुत कुछ अच्छा अच्छा कमा लिया आप लोगों ने, ये भी तो आरोप लगता है। उनके साथ थे कि नहीं आप? देखिए कभी नहीं, एक पहला शख्स मैं हूँ कि हमारे फैमिली ने लगातार उनके विरोध में। परिवार तो रहा ना सर? नहीं, हमारे परिवार ने हमेशा भी नहीं, कभी नहीं। ये जो आरोप लगता है कि भाई खूब खाया साथ में, खूब कमाया, फायदा हुआ, ये किस तरीके का? कभी नहीं। हम लोगों ने तो हमेशा देखिए उनके विरोध में तीन टर्म जो हमारे बड़े भाई इलेक्शन लड़े, और चौथे टर्म में क्योंकि मैं आया तो पंचायत इलेक्शन में जो है तो पहला इलेक्शन हार गया और दूसरे इलेक्शन में जो है बड़ी जीत हुई। तो जीत हुई ऐसे नहीं हुई, उसके लिए मैंने समाज के बीच अपना राब्ता रखा, काम किया। तो आपके परिवार को मुन्नू मुखिया को लेकर जो इल्यूजन है, जो गफलतबाजी है या फिर जो इल्ज़ाम है वो गलत है? ना, बिल्कुल गलत है। हम लोगों ने तो लगातार जो है विरोध में इलेक्शन लड़ने का काम किया। हीरा बाबू के बारे में क्या ख्याल है, कैसे उम्मीदवार है? देखिए हीरा बाबू वोट काटने वाले उम्मीदवार हैं, जीतने के लिए वो खड़े नहीं होते हैं। मैं एक ही सवाल उनसे पूछना चाहता हूँ कि जब मुन्नू मुखिया के ज़माने में वो धरना प्रदर्शन करते रहे हैं और इस 4 सालों में धरना प्रदर्शन क्यों भूल गए? वो क्या कमज़ोर पड़ गए? अगर वही हालत होता तो यहाँ भी धरना प्रदर्शन करना था। आज भी मामलात बहुत सारे पड़े हुए उलझे हुए हैं, उनके खुद मोहल्ले में मामलात पड़े हुए हैं। तो आप उम्मीदवार हैं, आप कहाँ तो उसको लेकर के प्रोटेस्ट मैं तो करता रहा हूँ। मैं तो नहीं दिख रहा सर। देखिए मैं भी कल पंचायत घूम के आया, समझा, पूरा सन्नाटा है। मैं प्रोटेस्ट, देखिए प्रोटेस्ट मैंने अफसरों के सामने किया है, मुखिया के सामने प्रोटेस्ट किया है, लेकिन हमको डायरेक्ट वो प्रोटेस्ट जो वो कर सकते हैं वो हमको करने का राइट नहीं है। हीरा बाबू प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, विरोध नहीं कर रहे हैं, इस बात को लेकर क्यों तकलीफ है आपको? देखिए तकलीफ है आने वाले वक्त में, क्योंकि 2 टर्म 3 टर्म वो इलेक्शन मुखिया का लड़े हैं। तो मुखिया अगर गलत कर रहा है तो अपोज करने का सबसे बड़ा राइट उन्हीं को था कि आने वाले वक्त में हम इलेक्शन फिर लड़ेंगे। हम एक प्रतिनिधि हैं, हमको अपना काम करना है, हमको प्रोटेस्ट तो करना है, लेकिन हम सामाजिक प्रोटेस्ट खुल के नहीं कर सकते हैं अपने समाज में, क्योंकि हम कानून के रखवाले हैं। तो हमने अपनी जिम्मेदारियों को देखा और उस जिम्मेदारी के बाद भी समाज की बातों को लगातार रखते रहे हैं।
तो कोई वजह तो होगा कि हीरा बाबू अगर सिलेंडर कर रहे हैं, नहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना नहीं दे रहे हैं, क्या वजह होगा? कुछ तो होगा। अब वो दबाव में होंगे। किस तरह का दबाव? वो दबाव में होंगे, क्योंकि ऐसे भी इल्ज़ाम लगते रहे हैं कि हीरा बाबू के इलेक्शन लड़ने की वजह से ही मुन्नू मुखिया हार गए, या दोनों के वोट कटने की वजह से तीसरे को मौका मिला। ये तो आम बात हो गया सर, ये अंदर की बात तो आप बताएंगे ना। तो देखिए, ये तो अगर आम लोगों की तरह आप भी बात करेंगे तो फिर फर्क क्या है? देखिए, कहीं ना कहीं हीरा बाबू के जो लोग हैं आज ठेकेदारी कर रहे हैं, अपोज कैसे करेंगे? हीरा बाबू के साथ जो लोग वोट मांगने वाले थे आज वो ठेकेदारी कर रहे हैं, तो मतलब क्यों पैसा खा रहे ठेकेदारी उन लोग? ये कह इसका रहे हैं। मतलब है कि पैसे दे करके मुंह बंद कर दिया गया। किसने पैसा दिया? पैसा क्या, ठेकेदारी कर रहे हैं ना। तो मुखिया जी के पास इतना पैसा कहाँ से आ समझा? जाएगा? नहीं, ठेकेदारी दे रहे हैं, पैसा नहीं बांट रहे हैं। वो तो आजकल ठेकेदारी तो नाम है, वो तो पैसे देना हुआ ना। नए ठेकेदार उन्होंने बनाया है, और यही चीज़ें जो है दिखा रहा है समाज को। आने वाले वक्त में हीरा बाबू अपनी इमेज को खो चुके हैं। लेकिन हीरा बाबू का तो ये कहना, भाई पढ़े लिखे हैं, नौजवान हैं, लोगों के बीच जाते हैं, नौजवानों का साथ देते हैं, तो ये अच्छा ही क्यों नहीं दिख रहा आपको? ये भी तो लोग कह रहे हैं। अभी तक कौन से नौजवान की हैसियत से काम किए हैं? हमको नहीं लगता कि 4 सालों में जो चीज़ है, ज़मीन का मसला है जो सुलझा देते हैं, नौजवानों का दिल जीत लेते हैं, इस तरह का। हाँ, ज़मीन का लगातार मसला उलझाया है उन्होंने। कुछ ज़मीनों को नाजायज़ बेच करके जो है दूसरे को लिखा करके उसमें इंटरफेयर करके जो है लोगों को उकसा करके नुकसान पहुंचाया है। थाना के साथ दलाली करने का काम किया है, इससे बेहतर और कुछ नहीं किया है। समझा? और आने वाला वक्त वो दिखाई पड़ेगा कि वो कहाँ खड़े हुए हैं। जनता ने उनको पूरी तरह से नकार दिया है। तीनों को तो आपने भी नकार दिया, अब आप क्या करेंगे? आप भी बता ही दीजिए, अगर मुखिया बन जाते हैं तो। देखिए, हमने 5 साल काम करके ये दिखाया है। 5 साल हारने के बाद भी काम किया था और जनता के बीच रहे, जिसका नतीजा था कि 1034 वोट से मैं जीत दर्ज कराया था। और आज उस वक्त भी हमारे विरोधी ये दावा करते थे कि जीतने के बाद ये दरबार लगाएगा। इस 4 सालों में एक आदमी भी नहीं कह सकता है कि मैंने दरबार लगाया। और पूरी समाज ये बात गारंटी से कहती है कि फ़ोन कीजिए 10 मिनट में वो आदमी हाजिर होता है। तो एक पहचान मेरी है पूरे समाज में, और कोई भी कम्युनिटी एक से इनकार नहीं कर सकती है। ये जो कुआरी का सड़क है, उम्मीद करें कि आपसे बन जाएगा, आपके बस में है? हाँ, 100%। हम आज भी मेरी कोशिश है कि ये 1 साल जो बचा हुआ है उसमें कोशिश किया जाए कि इसको बना लिया जाए। उम्मीद करें? हाँ, बिल्कुल उम्मीद करना चाहिए। और अगर इस उम्मीद में मैं खड़ा नहीं हुआ, आने वाले वक्त में जनता ने अगर जिताने का मौका दिया तो पहला काम स्टार्ट इसी काम से मैं करूंगा। चलिए, कुआरी के समाज के लिए आखिर में क्या कहेंगे? जो तमाम वार्ड के लोग आपको देख रहे हैं, इस वीडियो को आपके विरोधी भी देख रहे होंगे और आपके चाहने वाले भी, क्या कहेंगे आप? देखिए, जनता को बहुत सोच समझ करके फैसला लेनी चाहिए और टुकड़े में नहीं बटे, इंसाफ के रास्ते पर मजबूती से चले, तभी इंसाफ मिलेगी। चंद रुपये पर दलालों के साथ रह करके जो है उजलत में फैसला नहीं करें, एक मजबूत फैसला करें, आने वाले भविष्य के लिए फैसला करें, यहाँ के आवाम के लिए फैसला करें और बहुत मजबूत फैसला करें, ताकि आने वाला वक्त में ये जीत कुआरी की भविष्य को बदलेगा, कुआरी की हालात को बदलेगा, कुआरी की तहजीब भी बदल जाएगी। इसलिए बहुत मजबूती से लोगों को काम करना चाहिए और जो गलती पिछले टर्म में हुआ है उससे सीख लेना चाहिए। बोलने आपको भी आ गया सर, आधा घंटा कंटिन्यू बक रहे हैं आप। समझा? देखिए, बकने की बात नहीं है, जो काम समाज की है, जो दर्द है, उस दर्द को अपने अंदर बसाने की ज़रूरत है। समाज में जितनी परेशानियां हैं, आज नौजवान खास करके कम उम्र के लड़के रास्ते से भटक रहे हैं किसी एक कम्युनिटी के बढ़ावे की वजह से। समझा? इसको रोका जा सकता था। हमने तो बहुत बड़ा काम किया है इसको रोकने में, लेकिन जितनी ताकत से मैं रोकना चाहता था वो रोक नहीं पाया, कुछ लोगों की बढ़ावे की वजह से। और चंद लड़के इसमें जो है शामिल हैं जो लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। इससे समाज टूटने का खतरा है। चलिए, उम्मीद है कि ये ठीक हो जाएगा। बातचीत ये करें। बेहतर आने वाले वक्त में भी बेहतर होगा और लगातार मेरी कोशिश है कि समाज बेहतर बने। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। उम्मीद है कि जो बात आपने इंटरव्यू में सुना है और तमाम उम्मीदवारों की, मुखिया की, पूर्वजों की जब बातें हुई है, कुआरी की जनता
तो पूरी तरीके से साफ और दिल को जो है साफ़ सुथरा कर वोट तो देती है, लेकिन इनके वोटों के इंसाफ के साथ जो लोग बेईमानी कर रहे हैं उसे मोहम्मदपुर क्वारी की जनता भले माफ़ कर दे, लेकिन खुदा इसलिए माफ़ नहीं करेगा क्योंकि मोहम्मदपुर, क्योंकि मोहम्मद जुड़ा हुआ है, उसमें एक जो सड़क है एक वार्ड 9 या 10 के बीच में जो बन नहीं पा रहा है, उसको देख कर तो लोग यही कहेंगे कि कोई भी माफ़ नहीं कर पाएगा। जो अब वोट देंगे आप लोग, जो लोगों के सामने जाएंगे, अपना समाज के को देख के, उसके तरक्की को, उसके विकास को देखकर ही वोट दें। किसी के नाम को देखकर, नेम प्लेट को देखकर, या परिवार को देखकर, या ज़मींदार बाबू को देखकर ना दें। उम्मीद है कि वो भी आपके साथ खड़े उतरेंगे। इन्होंने जो कहा है नौशाद सरपंच बाबू ने, उन्होंने साफ कहा है कि आप यकीन माने अगर वोट देंगे तो हम भले ही उम्मीदवार के तौर पे काम ना करें, मुखिया के तौर पे काम ना करें, फरिश्ते के तौर पर तो ज़रूर आके करेंगे। इस पे विश्वास करना ना करना ये आपके हाथ में है। सवालों का जवाब सही था या गलत था वो भी आपके हाथ में, इसलिए कमेंट कर ज़रूर हमें बताइएगा। फॉरवर्ड न्यूज़ देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।